मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और कर्नाटका में जैसे आप सबको पता है कि सीएम बदल चुके हैं, रिजाइनेशन दे दिया है और नए सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। और आज शाम में 7:30 बजे मीटिंग भी रखा गया ये फैसला करने के लिए कि कौन नेक्स्ट सीएम बनेगा। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर रजाक साहब, रजाक उस्ताद साहब रायचूर से, और हारिस सिद्दीकी साहब। हारिस सिद्दीकी साहब भी बेसिकली बेंगलोर में रहते हैं लेकिन आज वो रायचूर में हैं। तो रजाक उस्ताद साहब, आपसे पहला सवाल ये, क्या लगता है ये बीजेपी के सीएम कोई बन पाएंगे या कांग्रेस वाले तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, ऐसा तो बीजेपी वाले सीएम बनाते, हम्म। क्योंकि उनके पास उनका हाईकमांड स्ट्रांग है। कोई लीडरों में उतनी ताकत नहीं है कि हाईकमांड के खिलाफ जाए। तो ये जो जितनी भी कोशिशें चली हाईकमांड के इशारों पे कोशिश चली, एक को निकालना, एक को डालना, एक को बिठाना, उनकी कोशिश है। कांग्रेस वालों में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस वालों में कोशिश नहीं करते हम्म। दूसरे गवर्नमेंट को गिराना, नई गवर्नमेंट बनाना, ये कोशिश कांग्रेस में नहीं होती। बीजेपी वाले डेफिनेटली उनका जो एजेंडा है जिसको उन्होंने बिठाना है उसी को बिठाते, किसी की नहीं सुनते। और डेमोक्रेसी से ज्यादा डिक्टेटरशिप में चल रहा, जो दिल्ली से आता है वही फाइनल होता। नो मोर डिस्कशन के लेवल में वो लोग काम कर रहे हैं आजकल। क्योंकि ये क्या है, जहाँ पार्टी स्ट्रांग रहती वहां पे लीडर्स वीक रहते हैं। हम्म। पार्टी मीन्स कार्यकर्ता से लेकर सब सब लोग जो काम कर सकते हैं, मेंबर्स है पार्टी में। जहाँ कहीं भी जिसमें भी पार्टी स्ट्रांग है वहां पे लीडर्स वीक रहते हैं। पार्टी जो आदेश देती है वो आदेश को फॉलो करती है। जहाँ पे लीडर स्ट्रांग है, पार्टी वीक है, पार्टी के कार्यकर्ता वीक है, तो वहां पे लीडर उसको घुमाता फिराते रहता है। तो वही सिलसिला चल रहा। आज शाम में जो फाइनल होने वाला है, बीजेपी का सीएम बनता वो लोग पूरा पीरियड कंप्लीट करते, क्योंकि साम दंड भेदभाव सब यूज करते वो लोग। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई जा रहा छोड़ देते, ऐसा नहीं, उनके पूरा चिट्ठी रखे रहते कि अगर तुम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम ये पूरा लेके आपके घर को राइड करेंगे। क्योंकि ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनमस है, इनको खराब करने के लिए, जो भी बगावत करता उनको खराब करने के लिए उनके पास सिस्टम रेडी रखे सो है। क्योंकि आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आउट ऑफ द रूल्स, आउट ऑफ द रेगुलेशंस, आउट ऑफ द लॉ काम करते वो लोग। जो नहीं करना चाहिए वो सभी काम वो लोग करते हैं। तो जाहिर बात है कि वो लोग जो चाहते हैं दिल्ली में बैठ के, जो चाहते हैं दिल्ली मतलब नागपुर, नॉट दिल्ली। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब पार्टी की जो बोलती पार्टी नहीं है वो लोग। हम्म। नागपुर से जो डायरेक्शन आता वो लोग काम करते। तो उससे यहाँ पे हमारे पास भी एक है ना वो केशव कृपा। हम्म। केशव कृपा में जो डिस्कस होता वही पे रिजल्ट आता। तो ये रजाक साहब ये आप क्लियरिटी दे रहे हैं कि 100% बीजेपी का ही सीएम बनता है, तोड़ जोड़ की सरकार नहीं हो पाएगी। तो नहीं, हारिस क्योंकि साहब जी। 2008 से 13 के बीच में भी ऐसा हुआ था। अच्छा। येडियुरप्पा को निकाले, फिर एक को बनाए, फिर एक को निकाले, सदानंद गौड़ा को निकाले, फिर हम्म। जगदीश शेट्टर को बनाए। तब भी ऐसा ही बोल रहे थे कि नहीं, गवर्नमेंट गिर जाती, इलेक्शन आता, ये सब बीजेपी में नहीं करने देते। हम्म। गिराते बनाते वो लोग। ये कांग्रेस में होता है कि गिरते समय देखते ठहरते हैं लोग। ठीक है। उसको उसको बनाने की नहीं सोचते, गिरने गिरता है तो गिरने देते। तो ये ये मेजर इश्यू कांग्रेस का। तो ये बताइए कि एक ग्रुप करिए बसवराज को सीएम बनाने के लिए, और फिर एक ग्रुप खड़ी हो गई है जो कि कुर्बा ग्रुप है, वो कह रही है कि हमारे ग्रुप से सीएम होना चाहिए। तो क्या लगता है कि कौन सीएम बन सकता है बीजेपी से? क्या है, मैं बोल रहा हूँ अभी अ, कुछ लोगों का प्रेडिक्शन ये है कि लिंगायत से एक सीएम को निकाला गया तो नेक्स्ट लिंगायत को ही रिप्लेस करेंगे। हम्म। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि वो लोग बताना चाहते हैं कि कैस्ट कम्युनिटी से भी बढ़कर हम पार्टी है। वो लोग बताएंगे। अच्छा। अभी देखो लिंगायत लिंगायत में झगड़े लगा दिए सोए। ये निरानी, अ, ये बीजापुर एमएलए, ये सब एक अलग है। ये भी लिंगायत के है, लेकिन वही लिंगायत के खिलाफ बात कर रहे थे। उनको उनको झगड़े लगा दिए सो है, क्योंकि थर्ड पर्सन को लाना चाहते वहां पे। अच्छा। और थर्ड पर्सन भी जो होगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का होगा, मतलब नॉट मुस्लिम।
नॉट क्रिश्चियन, हम्म, मतलब जो जो माइनर ग्रुप है वही ग्रुप का सीएम बनेगा, क्योंकि इनको सबको ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो लोगों को लाने की कोशिश करेंगे ये लोग। ठीक है। हरी साहब, रजाक साहब से बात हो रही थी। रजाक साहब का ये कहना है कि कुछ भी कर ले बीजेपी तो अपना सीएम बनाएगी, कांग्रेस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये तोड़ मरोड़ कर सके। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं रजाक साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो उन्होंने कहा कि वो तो सीएम तो बनाएंगे ही। और एक बार और याद रखनी पड़ेगी हमको, ये जो हुकूमत बनी, मौजूदा हुकूमत जो है, ये 17 एमएलए का जो ऑपरेशन कमला था वहां से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिकली, ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के जो है ना ये हुकूमत बनाई गई थी। और आज जबकि उनका नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा है, वो बोलते हैं कि भाई कर्नाटका में हुकूमत अच्छी चल रही है, और दूसरे ही दिन जो है ना रेजिग्नेशन हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब मामला है कि डेमोक्रेसी को जो है ना तार तार कर दिया जा रहा है यहाँ पे कर्नाटका में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही तार तार कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे तो बड़ी मिसाल है कि एक इलेक्टेड बॉडी की तरफ से जब एक चीफ मिनिस्टर बनता है, एक हाई कमांड जो है ना एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि भाई बस अब उतर जाओ, किसी और को बनाएंगे। और जबकि उनका नेशनल प्रेसिडेंट ही जब बोलता है कि भाई सब कुछ अच्छा है, अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर चीफ मिनिस्टर को बदलने की क्या जरूरत है। जहां तक रजाक साहब बोल रहे थे कि जब किसी को उतारा जाता है तो उसके पूरे जो किताब है साइड में रख दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा मचमच करेंगे तो किताबों को खोल दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? ये स्पेकुलेशंस तो हमेशा रहे हैं। हाँ। और आपने अगर येडियुरप्पा का जो बयान सुना है जब वो रिजाइन कर रहे थे, तो काफी जज्बाती हो गए थे। ठीक है, तो हालांकि बाजुबानी ये कहा कि भाई मुझे कोई दुख नहीं है, मगर जज्बाती आदमी दुख नहीं होता है। तो यकीनन ये तो उतरना नहीं चाह रहे थे, यकीनन किसी न किसी वजह से इनको उतारा गया है। और ये पहली बात नहीं है कि उतारा गया है। याद है 2008 में भी जो है ना इनको उतारा गया था, वो करप्शन चार्जेस की वजह से। ओके, जब उनको जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है कि भाई तुम उतर जाओ वरना ये हो जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है र्यूमर की बसवराज साहब को बनाया जाएगा सीएम। क्या लगता है बन पाएंगे वो? ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि बसवराज साहब को बनाया जाएगा कि कोई और जो है ना यहाँ पे बनेगा। जैसा रजाक साहब बता रहे थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो है ना किसी को बनाया जाएगा। क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या दीगर जो माइनॉरिटी कास्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो गालिबन मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाएगा। रजाक साहब, कांग्रेस का क्या फ्यूचर लगता है कर्नाटका में? नहीं, अभी तो क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से लोग बहुत परेशान है। हर हालत में परेशान है, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ है और करप्शन बढ़ गया है। और डे टू डे जो कम्युनिटी का रेट्स है बढ़ गए हैं, पेट्रोल के वजह से, डीजल के वजह से, और ग्लोसरी जो भी है, हर वो चीज का रेट बढ़ गया है। लोग परेशान है, जीना भी मुश्किल हो गया है लोगों को। तो हर आदमी चाहता है कि गवर्नमेंट बदले। डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर कांग्रेस पार्टी, अगर इलेक्शन कल हो या साल के बाद हो, 1.5 साल के बाद हो, ये रिकवरी नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पावर में आने का पूरा चांस है। लेकिन कांग्रेस में यूनिटी होना, क्योंकि कांग्रेस को ये आजादी के बाद से आज तक जितने भी बार कांग्रेस कहीं भी हारी है तो कांग्रेस वाले ही हराए, दूसरे नहीं हराए। कांग्रेस कांग्रेस को ही हराई, ना बीजेपी हराई, ना जेडीएस हराई सो है। तो ये अगर वो लोग आइडेंटिफाई करके, अगर ये लोग में इत्तेहाद आ गया और ये लोग कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ कर्नाटक में गवर्नमेंट बना सकती, कभी भी इलेक्शन हो। हारिस साहब, क्या लगता है, आप काफी करीब और काफी क्लोज है कांग्रेस के लोगों से, जो रजाक साहब ने कहा कि यूनिटी की बात, क्या लगता है? क्योंकि देखिए, जनता भी कर्नाटका की जानती है कि कांग्रेस के अंदर फूट बहुत ज्यादा है, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। क्या इससे ये लोग बाहर निकल पाएंगे? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को अपने इख्तलाफों को जो है ना दूर रखकर। अगर ये लोग साथ में काम नहीं करेंगे तो ये मौका खो देंगे। अगर आप देखेंगे, जो सब में बड़ा प्रॉब्लम एक आम आदमी को फेस करना पड़ रहा है वो है महंगाई। रोजमर्रा की जिंदगी जो है ना एक बोझ बन गई है।
अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से भी जो है ना काफी नुकसान हुआ लोगों का। उसके बाद महंगाई बढ़ गई, दाल तेल हर चीज, मतलब हर चीज जो है ना इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी जो है वो परेशान हो चुका है। अब ऐसे मौके पे लोगों में गुस्सा है, लोगों में एक ये जो एंटी इनकम्बेंसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोगों में। और लोग तब्दीली चाहते हैं, मगर लोगों को तब्दीली के एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देना पड़ेगा, एक यूनिफाइड ऑप्शन। अगर वो कांग्रेस नहीं दे पाती है तो बड़ा मुश्किल है। अगर ये यूनाइटेड होते हैं, अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको दूर रखकर लड़ते हैं, तो यकीनन एक अच्छी मेजोरिटी से आ सकते हैं। रजाक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए कि येडियुरप्पा साहब को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी? क्या वो बीजेपी के बात को नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे? ऐसी बात नहीं है। मेजर जो है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो बीजेपी पार्टी का जो एजेंडा है, पहले से 2008 से 13 का पीरियड भी देखो और अब का पीरियड भी देखो, जिसको जितना चाहे उतना लूट लो, घर को जाओ। मतलब ये लूटने की सरकार बन गई। सो जब 2008 में भी लूट के चले गए, अभी भी लूट रहे हैं। और ओपनली कोई भी, क्या होता, करप्शन हर जगह है, पूरे सिस्टम में करप्शन है। उसको कौन बनाए, वो कहाँ से आया, उसके बारे में बात करने से बजाय क्या लेवल ऑफ करप्शन है और कैसे कामों के लिए करप्शन हो रहा, तो ये गवर्नमेंट में हाईएस्ट करप्शन है। कोई भी इंसान को हम करप्शन से बाहर रख के गवर्नमेंट को नहीं बात कर सकते। एवरी मिनिस्टर इज करप्टेड मेरे ख्याल से। और चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी करप्शन चार्जेस पूरे फैमिली के साथ लगे हुए हैं। तो ये पार्टी को ह्यूमिलिएशन कर रहा है नेशनल लेवल पे, क्योंकि येडियुरप्पा के बेटे के करप्शन के केसेस बाहर आ रहे हैं, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर ले रहे हैं इनके फैमिली मेंबर्स। तो ये नेशनल लेवल में एक इश्यू बन गया है कि ये लोग ऐसा करप्शन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट में बच्चों के अंडे के लिए भी पैसे लूट के खा रहे। तो रिसेंटली एक इश्यू आ गया था। ऐसे हर वो मिनिस्टर के पास एक एक केस आ गए हैं कि ये लोग कैसा लूट रहे हैं। तो पार्टी को नेशनल लेवल में इमेज डैमेज होने के, ऐसा तो हर एक लूट रहा है, लेकिन वो पार्टी चाहती है कि जो भी खाओ लेकिन बता के मत खाओ। तो यहाँ पूरा ओपन चल रहा, लूटने का काम जो चल रहा, करप्शन जो है हाईएस्ट लेवल है, ओपन चल रहा है। तुम इतना दो, ऐसा भी टाइम आता विधानसभा भी लिख के दे देते लोग पैसे दिए, तो वो लेवल तक करप्शन है। तो ये ह्यूमिलेशन से बचने के लिए येडियुरप्पा को निकालने की कोशिश करे। उसमें कोई एज नहीं, कोई कैस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीजेपी का सीनियर एमएलए, वो खुद करप्शन के चार्जेस किया है इनके खिलाफ। और विश्वनाथ जो मैसूर के एमएलसी है, उन्होंने भी इनके खिलाफ करप्शन के चार्ज किए हैं। बहुत सारे बीजेपी के एमएलए, कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के एमएलए ही चीफ मिनिस्टर के फैमिली के खिलाफ करप्शन के चार्जेस किए हैं। इलेक्शन पे हजारों करोड़ों रुपए ये लोग लूट के इलेक्शन जिताए बाई इलेक्शंस में। वो भी वीडियोस आ गए हैं, फोटो आ गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। यही लोग थे जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट में लोकायुक्त को निकालने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड पे। 2 साल हो गया, लोकायुक्त को रिस्ट्रेन करने का, रीइंस्टेट करने की कोई कोशिश नहीं है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो ह्यूमिलेशन गवर्नमेंट को हुआ, पार्टी को हुआ, बीजेपी को, वो करप्शन के वजह से हुआ। इसलिए ये लोग उनको निकालने की इनडायरेक्ट मेथड यूज करके निकाले। वही चिट्ठी रख के बताए, इतने सारे केसेस हैं आपके, आप इज्जत से चले जाओ वरना आपके ऊपर हम कार्रवाई करना पड़ेगा। ब्लैकमेल करके उनको निकाले मेरे ख्याल से। रजाक साहब का कहना है कि उनके जो करप्शन के चार्जेस थे उसी को शायद ब्लैकमेल करके निकाला जा सकता है, गेस वर्क है उनका। क्या लगता है आप? देखिए, निकालने की वजूहात जो है ना, जो रजाक साहब बोल रहे हैं, यकीनन उसी में मुद्दा है कि करप्शन के इतने सारे चार्जेस थे इनके ऊपर, और इन्हीं की पार्टी के एमएलए जो है ना इन पर चार्जेस लगा रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, करप्शन के चार्जेस पहले भी लगे हैं, जेल को जाके आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, करप्शन के चार्जेस तो है ही हैं, जिसकी वजह से जो है ना हुकूमत को एक बहुत बुरी छवि मिल रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को। एक ये रीजन है। दूसरा जो रीजन मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो कोर आइडियोलॉजी है, मुझे नहीं लगता कि येडियुरप्पा वो कोर आइडियोलॉजी के तहत चलते थे। ओके, हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, मगर जो कोर आइडियोलॉजी, जो एग्रेसिव कोर आइडियोलॉजी रही है, वो जो है ना येडियुरप्पा नहीं कर रहे थे। ये भी एक वजह हो सकती है उनको निकालने।
तो क्या लगता है कि कांग्रेस के जितने लीडर हैं बहुत दूध के धुले हैं, उनके अंदर करप्शन नहीं है, क्योंकि काफी नजदीक हैं आप कांग्रेस से, इसलिए ये सवाल बनता है आपसे पूछना। देखिए, एक बात तो है, काफी नजदीक एक स्टेटमेंट सही नहीं होगा, मगर हाँ, काफी मुलाकात रहती है। ये पूरी एक सिस्टम की तरह तस्वीर देखिए। आप एक इंडिविजुअल को अलग मत करके देखिए, एक सिस्टम की तरफ से। जैसे आप बोले हैं, अगर आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट महकमे में, एक टॉप टू बॉटम जो है ना करप्शन, ये हुकूमत में होता है और एकदम ओपन होता है। ठीक है, एकदम ओपन करप्शन होता है जो आम आदमी पे काफी इफेक्ट करता है। ये पॉलिसी मेकिंग पे इफेक्ट करता है, ये डिप्लॉयमेंट पे इफेक्ट करता है, पॉलिसी स्कीम्स डिप्लॉयमेंट पे। जैसे कहा गया कि भाई वो जो मिड डे मील स्कीम में जो अंडे मिलते हैं बच्चों के लिए, उसमें तक करप्शन किया गया है। यकीनन करप्शन है, हर पार्टी में है, हर महकमे में है, मगर जो खुली छूट दी जाती है करप्शन करने की, वो इतनी ज्यादा रही है इस हुकूमत में कि आप सोच नहीं सकते। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं एक बात कह दूं, करप्शन तो मेरे को चारों तरफ दिखाई दे कि कोई भी पार्टी हो, लेकिन सिर्फ एक फर्क पड़ा जरूर है कि जनता को काफी महंगाई झेलना पड़ रहा है बीजेपी के राज में। एक बात मैं बोलना चाहूंगा फरहान साहब, ये जो हुकूमत बनी, ये करप्शन की बुनियाद पे ही बनी। वो जो 17 एमएलए जो इलेक्ट होके आए थे, जिन्होंने रिजाइन किया पिछली हुकूमत को गिराने पर, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे करप्शन होता है। तो रजाक साहब और हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।